हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम यूजीसी के नए ड्राफ्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो हाल ही में आपका जारी हुआ है। तो इस ड्राफ्ट को आने के बाद में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है जो स्टूडेंट के बीच में आ रही है, स्पेशली मैं बात करूँ यूजीसी नेट के स्टूडेंट के बीच में। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ रहा है कि क्या सर अब यूजीसी नेट का भी सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि ऐसा कोई भी न्यूज़ है या यूजीसी की तरफ से यूजीसी नेट के रिगार्डिंग कोई ड्राफ्ट है वो अभी जारी नहीं किया है। ये जो ड्राफ्ट है ये बेसिकली यूजी कोर्सेज के लिए आपका ड्राफ्ट है वो जारी किया गया है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ये ड्राफ्ट है जो आपका जारी किया गया है। इस ड्राफ्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए एज अ यूजीसी नेट एस्पिरेंट, वो हमारे लिए जरूरी है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी कोई सिलेबस में बदलाव है वो नहीं हो रहा है यूजीसी नेट के में। जो बदलाव हुआ है आपका वो यूजी कोर्सेज के सिलेबस में यहाँ पर बदलाव हो रहा है। बेसिकली ये चर्चा नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ में ही शुरू हो गई थी कि अभी तक हमारा जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम था, जो हमारी ग्रेजुएशन हो रही थी, वो बेसिकली कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम पे हो रही थी, बेसिकली औपनिवेशिक व्यवस्था के ऊपर हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे बेसिकली उसमें जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसकी झलक काफ़ी कम थी। तो ये जो नया बदलाव अभी लाने जा रही है सरकार, तो आपने इस नोटिस को आप अपनी जो वेबसाइट है यूजीसी की उस पर जाके भी आप देख सकते हैं। 20 अगस्त का ये नोटिस है। इसके तहत बेसिकली अभी आपका लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क है वो आपका तैयार किया गया है, LOCF, है ना। तो LOCF में बेसिकली यहाँ पर आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको भारतीय ज्ञान प्रणाली के आधार पर कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें ऐड किए गए हैं, या हम बात करें इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंपॉर्टेंस देते हुए इसमें आपके बदलाव हैं जो किए जा रहे हैं LOCF में, यानी कि लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क में। तो ये आपका पूरा का पूरा मुद्दा है। अब इसको थोड़ा समझेंगे कि इसमें क्या क्या बदलाव हैं जो अभी होने वाले हैं। देखो, पहली चीज तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए सभी स्टूडेंट को कि मैं बता देता हूँ कि ये जो बदलाव हो रहे हैं लर्निंग आउटकम करिकुलम बेस्ड जो फ्रेमवर्क है आपका, है ना, आपका जो LOCF है, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, ये जो फ्रेमवर्क है आपका, ये आपका यूजी कोर्सेज के लिए है आपका, है ना। अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं उसमें आपका बदलाव है जो आ रहा है। यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें कोई चेंजेस है जो इसमें नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं, जाहिर सी बात है जब हम यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं तो उसका जो सिलेबस है आपका यूजी और पीजी का ही सिलेबस आता है। तो आने वाले कुछ वर्षों में इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 1.5 साल आपका जरूर लगेगा, या 2 साल भी आपके लग सकते हैं। आने वाले वर्षों में यूजीसी नेट के सिलेबस में फिर आपके बदलाव होंगे। अभी हाल में इतनी जल्दी ये बदलाव नहीं हो पाएंगे क्योंकि पहले यूजी कोर्सेज में इनको लागू किया जाएगा, पीजी कोर्सेज में इनको लागू किया जाएगा, और उसके बाद में आपके जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें जाके आपके चेंजेस होंगे। तो अभी आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी इतना जल्दी 1-2-1.5 साल आपका जरूर लगेगा इन चेंजेस को आने में यूजीसी नेट के सिलेबस में। उसके बाद में हो सकता है कि इसमें आपके बदलाव हैं जो किए जाए। तो आपका जो दिसंबर वाला एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए आप सब लोग, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि जो दिसंबर का एग्जाम होने वाला है वो स्टूडेंट बिल्कुल भी भ्रमित ना हो इन यूट्यूब के वीडियो से। आपका सिलेबस है वो वही सेम सिलेबस है और उसी सिलेबस पे, उसी सेम पैटर्न पे आपका ये एग्जाम है जो होने जा रहा है। मतलब कि जो आपका ओल्ड सिलेबस है उसी सिलेबस के पैटर्न पर आपका ये एग्जाम है जो रहेगा। पहली बात तो आपको ये क्लियर करनी है। दूसरी बात कि अभी बदलाव क्या हो रहा है, तो बदलाव ये हो रहा है कि अभी हम जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैथमेटिक्स का आपका ये ड्राफ्ट है ये जारी हुआ है, तो यूजीसी ने गणित का नया ड्राफ्ट है वो जारी किया है। अब देखो इसमें क्या किया है, इस ड्राफ्ट में बेसिकली जो आधुनिक गणित है और प्राचीन हमारी जो गणित है उसका समावेशन इसने किया है। यानी कि जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है और जो हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली है बेसिकली, इसमें इन्होंने इसका समावेशन है जो बेसिकली इन्होंने किया है।
ठीक है। अब देखो यूजीसी नेट में से सवाल भी आपके बन सकते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली से, तो एक एंगल से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार। तो अब वैदिक शिक्षा प्रणाली में अब क्या क्या चीजें यहाँ पर ऐड की गई हैं, जैसे हमारा जो वैदिक मैथ है बेसिकली, है ना, तो जो लर्निंग आउटकम बेस्ड जो करिकुलम फ्रेमवर्क है LOCF है आपका, है ना, तो LOCF में आपकी जो प्राचीन गणित का समावेशन इसमें किया गया है। तो इसमें बेसिकली यहाँ पर जो हमारा प्राचीन जो गणित था उसकी ओर वापसी की ओर ये सिलेबस है जो आपको इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर जो अब बच्चे हैं वो वैदिक गणित को सीखेंगे और ब्रह्मा विष्णु शिव वर्षा गणना पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना, और पंचांग से मुहूर्त निकालना भी सीखेंगे। तो बेसिकली जो हमारी ओल्ड एज एजुकेशन है, जैसे हमारा जो ब्रह्मगुप्त का जो हमारा मैथ है आपका, आर्यभट्ट की जो आर्यभट्टिया है जो है आपका, है ना, वराहमिहिर का जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, जो लीलावटी है बेसिकली आपकी भास्कराचार्य की जो लीलावटी है, उसके आधार पर अब बच्चों को यहाँ पर गणित है वो सिखाई जाएगी। तो यहाँ पर ये न्यूज़ आपकी भास्कर में भी पब्लिश हुई, इसमें आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर यूजीसी ने भारत के मूल प्राचीन गणित की तरफ वापसी कर जो स्नातक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम में वैदिक गणित, यहाँ पर आप देखेंगे कि वैदिक गणित, बीज गणित, नारद पुराण के बुनियादी अंक गणित व ज्योमेट्री अवधारणाओं व तकनीक, खगोल विज्ञान और काल गणना के साथ ही पंचांग गणना व मुहूर्त की गणनाओं को भी शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि अब जो हम मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसके साथ में हमारी वैदिक जो गणित है उसको भी हम पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए कि काल गणना जो हमारी पारंपरिक समय गणना है उसको हमारे सिलेबस में डाला गया है। जैसे भारतीय विद्वानों द्वारा सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और पृथ्वी की गति का उपयोग कर समय गणना की विधियां सिखाई जाएंगी बच्चों को, है ना। पंचांग और मुहूर्त का निर्धारण भी इसमें शामिल किया जाएगा आपका, है ना, ये है। और भारतीय बीज गणित को यहाँ पर सिखाया जाएगा आपका, जिसमें हमारे जो जैसे प्राचीन भारत की जो गणितीय विधियां हैं उनको हमारे सिलेबस में शामिल किया गया। साथ में खगोल विज्ञान, विष्णु वर्ष और शिव वर्ष को भी यहाँ पर समावेशन है जो इसमें किया गया है। साथ में नारद पुराण, वेद और छंद शास्त्र है, इनका महत्व भी हमारे सिलेबस में अब ऐड किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो बच्चे हैं उनको अब हमारी प्राचीन भारतीय गणितीय जो पद्धति है उनको यूजी के सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। यानी जो आर्यभट्ट के हमारे जो सिद्धांत है आपका, जैसे हम बात करते हैं आर्यभट्ट जी जो है उनका जो गणित की जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पर सिखाया जाएगा। इसके साथ में हमारा जो भास्कराचार्य है उनके जो कॉन्सेप्ट है, जैसे भास्कराचार्य की किताब कौन सी है, लीलावटी, तो इनके कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाए जाएंगे। वराहमिहिर, इनके कॉन्सेप्ट है जो आपको सिखाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अब यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। आपको जो नया जो हमारा सिलेबस है जो अभी जारी हुआ इसमें सारी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। तो ये बदलाव है जो अभी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली यूजी कोर्सेज में ये बदलाव है जो अभी किए जा रहे हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने पहले भी आपको क्लियर किया कि दिसंबर एग्जाम में कोई भी बदलाव आपका नहीं हो रहा है, तो इसमें आपको किसी को भी डरने की ज़रूरत है वो नहीं है यहाँ पर। तो आप आराम से अपना जो एज इट इज सिलेबस है, जो आपका पुराना सिलेबस है, उससे ही तैयारी आप करते रहें। और अभी आपके पास में 4 महीने हैं, ठीक है, और इन 4 महीने में अच्छे से आप सिलेबस को तैयार कीजिए सब लोग। और आप सब लोग अगर हमारे साथ में मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबके लिए पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, दोनों के बैचेस आपके शुरू हो चुके हैं। तो ये आपका पेपर 1 का बैच है, यूजीसी नेट का प्रतिज्ञा बैच, ठीक है, जिसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन कोर्सेज भी मिलेगा और ऑफलाइन कोर्सेज भी आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ में आपका सम्राट बैच भी चल रहा है हिस्ट्री का, तो सम्राट बैच के साथ में भी जुड़कर आप अपनी तैयारी है जो कर सकते हैं, हिस्ट्री वाले जितने भी स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर आपको पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी, हिस्ट्री के लिए टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, तो आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी आपके जितने भी कोर्सेज हैं उन सब पर 20% का ऑफ भी चल रहा है। तो आपको क्या करना है, एक कोड लगाना है शिव20। तो शिव20 जैसे ही आप कोड लगा देंगे तो आपको 20% है जो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और आज अंतिम दिन है इस कोड का,
तो शिव 20 कोड लगाकर आप 20% का डिस्काउंट है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये सभी कोर्सेज आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर मिलेंगे, तो यहाँ से जाकर आप इन कोर्सेज को देख सकते हैं। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर हैं, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप इन नंबर पर कॉल कर अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। आई होप ये सेशन आपको हेल्प करेगा, आपका कन्फ्यूजन भी दूर हुआ होगा कि अब यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट को घबराने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये बदलाव हैं जो यूजी कोर्सेज में आपके किए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो अभी गणित का आपका ड्राफ्ट जारी हुआ है, गणित के साथ में आपके अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी ये ड्राफ्ट है वो जारी हुआ है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 9 सब्जेक्ट और हैं आपके, है ना, जिसमें आपके एंथ्रोपोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इनके भी ड्राफ्ट हैं वो आपके जारी हुए हैं। तो इनमें भी आपको भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनुरूप हैं जो बदलाव हैं जो यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, चलिए जी, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।